एक माँ के ममता। रवि अब बड़ा हो गया था, पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में भी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप के उसके शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दिया गया, जो कि वह भी नौकरी करती थी। वह रवि और पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के पश्चात रवि के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम सी अकेली सी हो गई थी। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद रवि अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। जिसके बाद शहर में आकर रवि की माँ खुद को एकदम अकेली पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है। सो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन रवि और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो। मतलब कि वे अपने आगे माँ को गांव की एक तरह से गंवार ही समझते थे, लेकिन माँ की दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। सो वे सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह रवि की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। सो वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके रवि का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद रवि भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया। फिर कुछ समय बाद रवि की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स तो घर पर ही भूल गया है। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुँच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। सो फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन ना करके मैसेज किया, लेकिन रवि अपने काम में बिजी था। सो माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान ना दिया, लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गया और इस बीच कई मैसेज भी किया, लेकिन रवि का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह रवि की माँ को चिंता होने लगी थी, लेकिन रवि अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छे तरह से समझा देंगे कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गया। अब रवि घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा तो उसकी माँ तो यहीं खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपने माँ को डांट फटकारने लगा कि पहले तब घर में खाली बैठते बैठे मैसेज से परेशान करती रहती है, और अब तो उसने कंपनी में भी आ गई है। आखिर उनका यह गांव नहीं है जो मनमानी करते रहेगी। यह सुनकर रवि की माँ ने खाने का टिफिन रवि को और आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर रवि को अब समझते हुए देर नहीं लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ लाई थी। इसके बाद रवि की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। रवि को अब आंखें खुल चुकी थी कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटते जा रहा था। अब वह अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था,
जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया और इस तरह रवि अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया था। अब उनकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।